कोसी मैया सुनो गुहार। खगड़िया में कोसी, बूढ़ी गंडक, बागमती और गंगा नदी ने कहर बरपा रखा है। बाढ़ में सैकड़ों गांव डूब गए हैं तो लाखों घरों का अता पता नहीं। ऐसे में हिदायतपुर के सैकड़ों बाढ़ पीड़ितों ने पिछले 1.5 महीने से अमनी हाई स्कूल के बाढ़ राहत शिविर में डेरा डाल रखा है, जहां इनकी जिंदगी काफी मुश्किल से कट रही है। ऐसे में बाढ़ पीड़ित महिलाएं लोकगीत के जरिए कोसी मैया को मनाने की कोशिश कर रही हैं। कोसी मैया अब बस कीजिए, वापस लौट जाइए। तो घर नहीं जाके मन कर कितना दिन यहाँ स्कूल पर रहबे, बाल बच्चा लेके केना रहबे यहाँ। कोसी माई कहे कि जल्दी चल जा कोसी माई, जे हमारे घर के याद करे छे, जे घर जेबे। पाँच घंटे सांसद में जान। ये चतरा के हंटरगंज प्रखंड में लीलाजन नदी का नजारा है। अचानक बाढ़ आने से नदी की बीच धार में 8 चरवाहे फंस गए। काफी चीख पुकार के बाद ईटखोरी और चौपारण से 20 प्रशिक्षित गोताखोरों को बुलाया गया। उन्होंने नदी की तेज धार में जान पर खेलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। इस दौरान नदी की इठलाती लहरों के बीच दोनों छोर पर रस्सी बांधी गई। करीब 5 घंटे तक जिंदगी और मौत के बीच जंग चलता रहा। मौत के चंगुल से छूट सकुशल बाहर निकल ही आए। हम लोग को 5 घंटा में पानी में हम लोग फंसे हुए थे सर। हम लोग को जिला प्रशासन से हम लोग सुनते हैं, हम लोग के लिए सर। आप लोग का धन्यवाद सर। बाया नदी ने किया बर्बाद। गंगा नदी की सहायक बाया नदी ने बेगूसराय में जबरदस्त तबाही मचाई है। ये बछवाड़ा के विशनपुर दियारा का नजारा है, जहां बाया नदी ने सैकड़ों एकड़ में लगी मिर्च की फसल को बर्बाद कर दिया। आज यहां बर्बादी के निशान के सिवा कुछ भी नहीं बचा। ऐसे में कर्ज लेकर मिर्च की खेती करने वाले किसानों की कमर टूट गई। बाढ़ की मार से परेशान किसानों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। जो बुरी तरह प्रभावित हो चुका है। लोग मिर्चाई की खेती से काफ़ी उत्सुक थे, काफ़ी उम्मीद था, लेकिन वो सारे फसल यहाँ नष्ट हो रहे हैं, जिससे काफ़ी कठिनाई हो रही है। लोग काफ़ी मायूस हो गए हैं। बाया नदी का कहर। वैशाली के हुसैना घाट में बांध टूटने से बाया नदी ने कहर बरपा दिया है। भगवानपुर के दर्जनों गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। घर आंगन पानी पानी हो गया है। रहने के लिए तिल भर की जगह नहीं बची है। ऐसे में बाढ़ पीड़ितों ने बचे खुचे सामान और मवेशियों के साथ ऊंचे ठिकानों पर शरण ले रखी है, जहां वे किसी तरह जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। लेकिन अब तक प्रशासन की ओर से इन बाढ़ पीड़ितों को किसी तरह की मदद नहीं मिल सकी है। रोड पे पानी भरा है, रोड पे आन जान कर रहे हैं, रोडे पर व्यवस्था कोई आने जाने की कोई व्यवस्था नहीं। अच्छा, कितना कष्ट हो रहा है? बहुत कष्ट हो रहा है। पानी कहाँ कहाँ गया हुआ है? पूरा घर उर सब में घुसा हुआ है। गंगा का कहर। मुंगेर में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाके में हालात भयावह हो गए हैं। दियारा इलाके में बड़ी मात्रा में फसल बर्बाद हो गई है, तो यहाँ के बाशिंदों का बुरा हाल है। घरों में रहने की जगह नहीं बची है। ऐसे में कई बाढ़ पीड़ितों ने घर की छतों पर शरण ले रखी है, तो कुछ ग्रामीण सामान लेकर सुरक्षित ठिकानों की तलाश में निकल पड़े हैं। जबकि बड़ी संख्या में बाढ़ प्रभावितों ने ऊंचे स्थानों पर प्लास्टिक की झोपड़ी में शरण ले रखी है। अब यही इनका घर संसार है। गांव में बहुत भयावह स्थिति है। रात दिन गंगा उफान पर है। सरकार तरफ से किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दिया गया है। गांव में 10 के 10 लोग परेशान है। एक भी नाव नहीं, जो भी नाव प्राइवेट है, एक नाव से क्या होने वाला है। नाव के सहारे जिंदगी। मुजफ्फरपुर में बाढ़ का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा।
मुशहरी प्रखंड के बड़े इलाके में अभी भी बूढ़ी गंडक नदी का पानी भरा हुआ है और सड़क से लेकर गलियों तक का अता पता नहीं है। ऐसे में जिंदगी गुजारने के लिए नाव ही एकमात्र सहारा है। इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाना हो, किसी रिश्तेदार से मिलने जाना हो या फिर घर का राशन लाना हो, यहाँ के बाशिंदों के सामने नाव की सवारी के सिवाय कोई दूसरा विकल्प नहीं है। नदी के हर तरफ रोजाना सवारियों से भरे छोटे बड़े दर्जनों नाव आते जाते दिख जाते हैं। इस सफर में खतरे तो कई हैं, लेकिन और कोई दूसरा चारा भी नहीं। बाढ़ का कहर। मूसलाधार बारिश के दौरान चतरा जिले की तमाम नदियों में जबरदस्त उफान देखा जा रहा है। ऐसे में हेरू डैम का फाटक खोलते ही पानी की ये तूफानी धारा तबाही मचाने के लिए मचल पड़ी है। डैम के आसपास सैकड़ों एकड़ खेत में पानी भर गया है तो सैकड़ों घरबार पानी पानी हो गए। ऐसे में यहाँ के बाशिंदों की जिंदगी काफी बदतर हो गई। घर में रहने की कोई जगह नहीं बची तो प्रशासन की ओर से किसी तरह की मदद नहीं मिल रही है। पूरे हमारा गांव जो है डूब गया है और डैम का जो आउटलेट है वो दोनों आउटलेट बंद है, जिसके कारण से पानी ऊपर चढ़ गया है और बहुत सारा फसल का नुकसान हो गया है। घर में पानी घुस गया है और बहुत सारे लोग परेशान हैं। आफत की बाढ़। जमशेदपुर में मूसलाधार बारिश और ओडिशा में डैम खोलने के चलते स्वर्णरेखा और खरकई जैसी नदियां उफान पर हैं। ऐसे में नदी के किनारे बसी बस्तियों के सैकड़ों घरों में पानी घुस आया है। ये बागबेड़ा का नजारा है जहां हर तरफ पानी ही पानी है। सैकड़ों घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। इन नदियों का जलस्तर अभी भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में आने वाले समय में हालात और बदतर होने के आसार नजर आ रहे हैं। प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी किया है। लोग नाला से बिल्कुल सट के घर बनाए हैं। अभी फिलहाल वे लोग प्रभावित हो रहे हैं। बाकी अभी स्लुइस गेट के माध्यम से भी पानी निकल रहा है। नदी भर गया है लेकिन स्लुइस गेट के माध्यम से पानी निकल रहा है। खरकई नदी में उफान। ये सरायकेला में खरकई नदी का नजारा है। ओडिशा में बांध का फाटक खुलने से खरकई नदी रौद्र रूप में आ गई है। नदी का जलस्तर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। माजड़ा घाट पर नदी के किनारे लगा 11,000 वोल्ट के पुल का काफी हिस्सा डूब गया है। पानी की रफ्तार ऐसी ही रही तो आने वाले समय में खरकई नदी सरायकेला में जबरदस्त तबाही मचा सकती है। खरकई नदी के उग्र रूप को देखते हुए इसके आसपास रहने वाले बाशिंदों की चिंता काफी बढ़ गई है। अभी तो उसका नदी का स्तर जो कि 12 बजे के बाद से उसका धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है और अभी तक उसका घटने का कोई संभावना नहीं दिख रहा है। बारिश में टापू में तब्दील गांव। पलामू में मानसून के दौरान तहले नदी उफान पर है। इस तेज धारा में थोड़ी सी भी लापरवाही भारी पड़ सकती है। ऐसे में नदी के उस पार सगर दिनवाट गांव टापू में तब्दील हो गया है। वहां तक ना तो कोई जा सकता है ना वहां से कोई आ सकता है। गांव में कोई बीमार पड़ा तो कोई रास्ता नहीं है। हर साल मानसून में 4 महीने तक ये गांव पूरी दुनिया से कट कर रह जाता है। हालांकि जरूरत पड़ने पर कई लोग नदी पार करने का दुस्साहस करते हैं तो उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। गांव बन गया टापू। पश्चिम बंगाल और ओडिशा सीमा से सटे ये बहरागोड़ा के प्रतापपुर गांव का नजारा है। मूसलाधार बारिश के दौरान रागड़ो नदी उफान पर है। चारों ओर पानी ही पानी जमा है और आने जाने का कोई रास्ता नहीं बचा। ऐसे में ये गांव टापू में तब्दील होकर रह गया है। इलाज के लिए बाहर जाना हो, राशन लाना हो या फिर कोई और काम, नजदीकी गांव जाने के लिए रागड़ो नदी को तैरकर पार करने के सिवाय और कोई चारा नहीं बचा। ऐसे में प्रतापपुर के ग्रामीणों की मुश्किलों का ठिकाना नहीं है। मालकुंदा और प्रतापपुर बीच में एक ठो रांगड़ो नदी है। इसमें से आने जाने बहुत हमारा असुविधा हो रहा है और डिलीवरी पेशेंट कोई भी पेशेंट लाने में बहुत दिक्कत हो रहा है।
बांध टूटने से मची तबाही। मूसलाधार बारिश में पानी से लबालब बहरागोड़ा के इस तालाब का बांध आखिरकार ध्वस्त हो गया। देखते ही देखते तालाब का पानी आसपास के 15 बीघा खेतों में फैल गया। इसके चलते बड़ी मात्रा में धान की फसल तो बर्बाद हुई ही, तालाब में पल रही मछलियां भी पानी के साथ बह गई। इस दौरान मछलियां पकड़ने के लिए जाल लेकर स्थानीय किसान खेतों में पहुंचे। प्रभावित ग्रामीणों ने प्रशासन से मुआवजा देने की गुहार लगाई है। रोड में भी पानी जम गया है और जो तालाब में मछली वगैरह छोड़ा गया था वो मछली भी बह गया है, तो इससे तो बहुत ही नुकसान हुआ है। तालाब बना नेशनल हाईवे। झारखंड को छत्तीसगढ़ से जोड़ने वाले इस नेशनल हाईवे की हालत बेहद बदतर हो गई। गुमला के माझा टोली के पास इस सड़क में गड्ढे ही गड्ढे हैं, जिसमें बारिश का पानी भर गया है। मानसून में यहां से गुजरना खतरे से खाली नहीं। इसके बावजूद इस जर्जर सड़क से रोजाना न सिर्फ हजारों गाड़ियां गुजरती हैं, बल्कि अक्सर हादसे होते रहते हैं। हालांकि 1 महीने पहले ही करोड़ों रुपए खर्च कर इस सड़क की मरम्मती कराई गई थी, बावजूद इसके सेहत नहीं सुधर पाई। कोयला माफिया की काली करतूत। नालंदा के दीपनगर में कोयला माफिया आम लोगों की जिंदगी से खुलेआम खिलवाड़ कर रहे हैं। ये बिजवनपुर फतेहली रोड का नजारा है, जहां झारखंड से बड़ी मात्रा में अवैध रूप से लाया गया कच्चा कोयला खुलेआम जलाया जा रहा है। इससे उठ रहे जहरीले धुएं के आसपास की बड़ी आबादी का जीना मुश्किल हो गया है, तो इस इलाके में लगी फसल भी खराब हो रही है। लेकिन कोयला माफिया पर काबू करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। दीवारों में दरार। ये मुंगेर में धरहरा के उस नवनिर्मित सूचना और प्रौद्योगिकी भवन का नजारा है, जिसके निर्माण पर 6 करोड़ रुपए खर्च किए गए। बाहर से तो बिल्डिंग चकाचक है, लेकिन जैसे ही आप अंदर जाएंगे असलियत आपके सामने आ जाएगी। उद्घाटन के दिन ही बिल्डिंग की दीवारों पर बड़ी बड़ी दरार पड़ गई थी। मीटिंग हॉल हो, गैलरी हो या फिर पिलर, हर तरफ ऐसी ही दरारें साफ साफ दिखाई दे रही है। ऐसे में कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी पर सवाल उठना लाजमी है। ये बिल्डिंग विभाग जो आपसे हमको जानकारी मिली है, हम तुरंत इसको जो भी इंजीनियर हैं इसके जांच अभी तुरंत हम देते हैं, डीएम से बात करते हैं और इस पर कार्रवाई होगी। उसका मेंटेनेंस की भी जिम्मेदारी उसकी बनती है, वो करेगा। बड़े खतरे हैं इस राह में। जमुई में क्यूल नदी पर बना सालों पुराना ये पुल मरम्मत और रखरखाव के अभाव में जर्जर हो गया है। पुल में कई जगहों पर दरारें आ गई हैं, जो समय के साथ बढ़ती जा रही हैं, तो पुल का रेलिंग भी क्षतिग्रस्त हो गया है। इसकी मरम्मत करने के बजाय वहां पर बांस लगा दिया गया है। यही नहीं, बारिश के मौसम में पुल में जल जमाव तो हो ही गया है, उससे पानी का रिसाव भी खूब हो रहा है। हालात यही रहे तो आने वाले समय में इस पुल से गुजरना मुश्किल हो जाएगा। पूरा होगा विकास का सपना। पश्चिम सिंहभूम के सारंडा और पोड़ाहाट जंगल की गोद में बसे इन गांवों के विकास का सपना जल्द पूरा होगा। इन नक्सल प्रभावित इलाके तक विकास की किरणें पहुंचने के लिए प्रशासन और पुलिस ने कमर कस ली है। कड़ी सुरक्षा के बीच अधूरी पड़ी विकास योजनाओं में तेजी लाई जा रही है, तो अब तक उपेक्षित पड़े गांवों के विकास का खाका तैयार कर लिया गया है, जिस पर जल्द ही अमल किया जाएगा। एक गुरुकुल ऐसा भी गया के बाराचट्टी जंगल के बीचों बीच कोहवरी गांव में ये है सर्वोदय आश्रम, जहां गांव के बच्चों के बीच शिक्षा की अलग जगह रहे हैं। पति पत्नी अनिल और रेखा दोनों दिल्ली यूनिवर्सिटी से उच्च शिक्षा हासिल करने के बाद अच्छी खासी नौकरी कर रहे थे, लेकिन कुछ अलग करने का जज्बा उन्हें बाराचट्टी खींच लाया। आज उनके गुरुकुल में 26 बच्चे रहते भी हैं, खेलते भी हैं और पढ़ते भी हैं। बदले में शुल्क के रूप में देना पड़ता है सिर्फ 1 किलो चावल।
तो ये जगह जंगल लग रहा है, लेकिन इसी कारण ये हरा भरा भी है और बच्चे इन सब चीज़ों को सीख भी रहे हैं और जानने की भी ज़रूरत है, क्योंकि अगर सभी लोग शहरों की तरफ जाएंगे तो गांव में किसी को कोई नहीं रह पाएगा। नहीं मिला रोजगार। केंद्रीय रेशम बोर्ड ने सालों पहले दुमका के जरमुंडी में जब ये P4 केंद्र खोला था तो रेशम के जरिए रोजगार की उम्मीद जगी थी। इसी आस में स्थानीय महिलाओं ने कोकून और रेशम उत्पादन की ट्रेनिंग भी ली, लेकिन ट्रेनिंग के बाद केंद्रीय रेशम बोर्ड ने रोजगार देने से हाथ खड़ा कर दिया। इसके बाद इस भवन में झारखंड हस्तकरघा निदेशालय ने अग्र परियोजना केंद्र खोल दिया। यहाँ एक बार फिर महिलाओं को तसर सिल्क की ट्रेनिंग दी गई, लेकिन रोजगार की उम्मीद अब भी बेमानी है। ट्रेनिंग करने के बाद आज तक आप लोगों को नहीं, कुछ नहीं। कितने लोग ऐसे हैं इस गांव के जो ट्रेनिंग लिए? हम लोग कम से कम यहाँ इस गांव में 25-30 आदमी हैं। सिस्टम पर सवाल। गांव में महिलाओं और बच्चों को कुपोषण से बचाने में आंगनबाड़ी केंद्रों की अहम भूमिका रही है, लेकिन इन आंगनबाड़ी केंद्रों को भोजन और पोषाहार देने वाले रांची के क्लस्टर सेंटर की हालत बेहद खराब है। विभाग की तरफ से न समय पर फंड आता है और न राशन। ऐसे में क्लस्टर केंद्र से दूर दराज के गाँवों में किसी महीने राशन पहुंचता है तो कई महीने तक पोषाहार नदारद रहता है। ऐसे में कुपोषण मुक्त भारत का सपना कैसे साकार होगा, ये समझा जा सकता है। हर महीना हम लोग को THR का पैसा नहीं आता है, इसलिए हर महीना राशन नहीं बांट पाते हैं। चाहते हैं कि जैसे पैसा आएगा उसी तरह से हर एक महीना बांटते जाएंगे, पर पैसा ऊपर से आता ही नहीं है। 2 महीना 3 महीना 4 महीना गैप करके आता है। खुल गया बाबा मंदिर का पट। देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर का पट कुछ महीने बाद फिर से श्रद्धालुओं के लिए खुल गया। कोरोना के खतरे को देखते हुए फिलहाल 6 से 10 बजे के बीच सिर्फ 4 घंटे तक ही दर्शन की अनुमति है। इस दौरान हर घंटे बारी बारी से 50-50 श्रद्धालुओं को अंदर जाने का मौका मिलेगा। ऐसे में रोजाना फिलहाल सिर्फ 200 श्रद्धालु ही बाबा बैद्यनाथ की आराधना कर पाएंगे। प्रशासन की ओर से दर्शन और पूजन के लिए पर्याप्त तैयारी किए जाने का दावा किया गया है। यहाँ पर दर्शन करने के लिए आना चाहेंगे तो प्रतिदिन 4 घंटे हम लोग उनको दर्शन अलाउ करेंगे 6 से 10 बजे तक। 1 घंटे में मैक्सिमम 50 आदमी को, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है तो उस लिहाज से 50 आदमी 1 घंटे में दर्शन कर सकते हैं। थम गया जिंदगी का पहिया। कोरोना के चलते झारखंड में पिछले 5 महीनों से बसों के पहिए थमे हुए हैं। रांची के इस मैदान में लंबे समय से ये बसें जंग खा रही हैं। ऐसे में इन पर आश्रित लाखों बस ड्राइवर और खलासी से लेकर बस मालिकों तक के सामने रोजी रोटी की आफत आ गई है। ऊपर से टैक्स के बोझ ने इनकी हालत और पतली कर दी। ऐसे में इन महिलाओं ने बस की पूजा कर ईश्वर से बस के रूप में जिंदगी का पहिया फिर से चलाने की गुहार लगाई है। 5 महीने से बस बंद है, जिसकी वजह से सभी लोग को दिक्कत हो रहा है। घर में सभी लोग बैठे हुए 5 महीने से, जिसकी वजह से सभी मतलब एक तरह से बेरोजगार हो चुके हैं। पब्लिक स्क्वायर की सौगात। ये जमशेदपुर के विष्णुपुर में हाईटेक सुविधाओं से लैस पब्लिक स्क्वायर का आकर्षक नजारा है। यहाँ वो सब कुछ है जो आपको पल दो पल का सुकून दे सकता है। यहाँ कलकल करता 2 झरना है तो चिल्ड्रन कॉर्नर में बच्चों के लिए कई झूले लगे हैं। बैठने के लिए यहाँ कुर्सियां हैं। चाय कॉफी की दुकानें भी खुल गई हैं। दिन भर की भाग दौड़ के बाद आप अपने परिजनों के साथ यहाँ बेहतर वक्त गुजार सकते हैं। तो ये ठिकाना जल्द ही लौह नगरी वासियों का दिल जीतने के लिए तैयार है। जमशेदपुर में इस तरह की कोई जगह नहीं थी पहले, अब ये जगह हो गई है तो लोग अपने परिवार के साथ यहाँ बैठ सकते हैं
और खाने पीने का को एंजॉय कर सकते हैं। तो ये तो फ़ायदा है ही, साथ में दुकानदारों को भी जो भी है उनको भी फ़ायदा है। प्रकृति का खूबसूरत गिफ्ट का मनमोहक नजारा है। इटलाती बलखाती शंख नदी चट्टानों का सीना चीरते हुए कल कल करती बहती रहती है। पानी की ये तेज धारा पत्थर और चट्टानों से अटखेलियां करते हुए आगे बढ़ती है तो उससे जो संगीत निकलता है वो कानों में मानो रस घोल देता है। इस ओर पानी की एक के बाद एक लहरें जब तट पर दस्तक देती रहती हैं तो वो नजारा देखने लायक होता है। प्रकृति के खूबसूरत नजारे के दीदार के लिए ग्रामीणों का तांता लगा रहता है। यहाँ पर सिर्फ सरकार इसे विकसित कर दे एक पर्यटक स्थल के रूप में, तो जो हमारे लोग जो बाहर विदेशों में जाते हैं, हिमाचल जाते हैं, कश्मीर जाते हैं, इस जगह को भी उससे सुंदर बनाया जा सकता है। प्रकृति का स्वर्ग कहलाने वाले बस्तर में बारिश थमने के बाद इलाके में बहने वाले नदी झरनों की खूबसूरती काफी ज्यादा बढ़ गई है। नजारा है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान का। यहाँ स्थित तीरथगढ़ जलप्रपात की खूबसूरती इस समय मन को आनंदित कर रही है। कोरोना संक्रमण काल होने की वजह से जलप्रपात पर अभी लोगों का पहुंचना संभव नहीं। ऐसे में न्यूज 18 के कैमरे में कैद तीरथगढ़ जलप्रपात की खूबसूरती आप घर बैठे देखिए। हम आपको बता दें कि तीरथगढ़ का उद्गम कांगेर घाटी में बहने वाले मुनगा बाहर नाले से हुआ है। तीरथगढ़ पहुंचने वाले मुनगे बाहर नाले का पानी जब यहाँ पर पहुंचकर करीब 50 फीट नीचे चट्टानों के सहारे गिरता है तो ऐसा लगता है प्रकृति के कैनवास पर किसी ने सुंदर पेंटिंग की है। झरने के रूप में बहता हुआ ये पानी आगे जाकर शबरी नदी में मिल जाता है। तो आप भी इस खूबसूरत नजारे को अपने दिल में सहेजिए और जब सब कुछ सामान्य हो जाए तो एक बार तीरथगढ़ के इस मनमोहक नजारे को करीब से देखने बस्तर जरूर आइए।